नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर को डिकोड करने वाले हैं जिसने सोशल मीडिया पर सच में गर्दा उड़ा रखा है। मतलब सोचिए, क्या आईपीएल के मैदान पर जल्द ही हमें ठेठ बिहारी स्वैग वाली एक चमचमाती टीम चौके छक्के उड़ाती हुई दिखने वाली है। आइए बिहार की अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी को लेकर उड़ रही इन जबरदस्त अफवाहों के पीछे की असली सच्चाई को समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इंटरनेट पर ना इस समय बहुत ही कमाल का ट्रेंड चल रहा है। क्रिकेट फैंस बिल्कुल मजे मजे में चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके की जगह एक नई फिक्शनल टीम बीएसके यानी बिहार सुपर किंग्स की बात कर रहे हैं। मीम्स बन रहे हैं, लोग चेन्नई की जर्सी को बिहार के रंग में इमेजिन कर रहे हैं। अब देखने में तो ये सिर्फ एक वायरल ट्रेंड लगता है ना? लेकिन सच बताऊं, इसने एक बहुत बड़ी और रोमांचक बहस छेड़ दी है। और इसी गर्मा-गर्म बहस के बीच एक सबसे सनसनीखेज सवाल जो हर फैन के दिमाग में घूम रहा है वो ये कि क्या महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई का साथ छोड़कर इस नई बिहार टीम के मेंटोर बनने जा रहे हैं। धोनी जिनका खुद भी उस क्षेत्र से बहुत गहरा नाता रहा है, उन्हें लेकर ये चर्चा आग की तरह फैल रही है। अब देखिए, हम यहाँ किसी अफवाह का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर तो ये सवाल अपने चरम पर है कि क्या धोनी सच में अपनी वफादारी बदलकर बिहार को गाइड कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, जो बात सिर्फ मीम्स और इंटरनेट के मजे से शुरू हुई थी ना, वो अब एक बहुत ही सीरियस मोड ले चुकी है। इस पूरी हाइप के पीछे अब सिर्फ हवा-हवाई बातें नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मजबूत कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल बैकिंग उभरकर सामने आ रही है। मतलब व्यापार और राजनीति के गलियारों में इसे हकीकत बनाने के लिए सच में गंभीर कदम उठाए जा रहे हैं। खैर, इस बड़ी खबर की गहराई में जाने से पहले आइए जरा एक सेकंड के लिए देखते हैं कि आईपीएल में फिलहाल क्या चल रहा है। एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर के नजरिए से देखें तो पॉइंट्स टेबल में इस वक्त जबरदस्त रोमांच है। बेंगलोर और गुजरात टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं और 26 मई को क्वालीफायर 1 में भिड़ने वाले हैं। वहीं हैदराबाद शानदार खेल दिखाते हुए तीसरे नंबर पर है और 27 मई को एलिमिनेटर मैच खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। टूर्नामेंट बिल्कुल अपने पीक पर है। चलिए अब वापस अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। बिहार आईपीएल टीम की इस पूरी हलचल के पीछे जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है वो है वेदांता ग्रुप के चेयरमैन मशहूर उद्योगपति अनिल अग्रवाल। अब भले ही आज वो ब्रिटेन में रहते हैं और पूरी दुनिया में अपना एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य चलाते हैं, लेकिन उनकी जड़ें और उनका दिल आज भी पूरी तरह से बिहार की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। और सच कहें तो यही जुड़ाव इस पूरे मूवमेंट का मुख्य उत्प्रेरक बन गया है। उनका ये कनेक्शन कितना गहरा है, इसका अंदाजा आप उनकी इस बात से लगा सकते हैं। उन्होंने खुले तौर पर कहा है, मेरे लिए बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक भावना है। जरा सोचिए, जब कोई इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इस तरह के जज्बात जाहिर करता है तो ये एकदम क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ कोई बिजनेस डील नहीं है, ये एक पर्सनल और इमोशनल मिशन है जो बिहार को आईपीएल के नक्शे पर लाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि अनिल अग्रवाल सिर्फ इमोशनल सपोर्ट देकर नहीं रुक रहे, वो बीसीसीआई को एक बिहार फ्रेंचाइजी के लिए पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट देने का ऑफर दे रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक नई टीम बनाने के लिए जो भारी भरकम फंड्स चाहिए होते हैं ना, उसके लिए वेदांता ग्रुप जैसी बड़ी कॉर्पोरेट शक्ति पूरी तरह से तैयार खड़ी है। ये क्रिकेट की दुनिया में लिटरली एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब जैसे ही ये कॉर्पोरेट ऑफर सामने आया, राजनीति के गलियारों से भी तुरंत पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तुरंत इस बात का समर्थन किया। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सरकार इस प्रस्ताव को लेकर बेहद गंभीर है और बिहार की एक क्रिकेट टीम के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। ये दिखाता है कि इस आइडिया को राज्य के सबसे ऊपरी लेवल से हरी झंडी मिल रही है। और बात सिर्फ मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं है, खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने भी आगे बढ़कर इस पहल का जोरदार स्वागत किया है और टीम के लिए पूरे प्रशासनिक सहयोग का वादा किया है। तो देखिए, इस प्रपोजल को अब पूरी तरह से सरकारी समर्थन प्राप्त है। कॉर्पोरेट फंडिंग और सरकारी प्रशासन का ये जो तगड़ा गठजोड़ बन रहा है ना, ये इस बात का पक्का सबूत है कि बिहार की अपनी टीम का सपना अब हकीकत के बहुत करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, क्रिकेट के टैलेंट की। ये जो नंबर 11 है ना, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में आईपीएल में कुल 11 खिलाड़ी ऐसे हैं जो सीधे तौर पर बिहार की मिट्टी से आते हैं। 11 खिलाड़ी, ये अपने आप में साबित करता है कि इस क्षेत्र में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें एक अपनी घरेलू फ्रेंचाइजी के मंच की जरूरत है। अनिल अग्रवाल ने भी इसी बात पर जोर देते हुए मुख्य रूप से 3 शानदार खिलाड़ियों का उदाहरण दिया है जो इस वक्त क्रिकेट जगत में धूम मचा रहे हैं। और वो नाम है ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी और साकिब हुसैन। ये तीनों ही नाम इस बात का जीता जागता सबूत है कि बिहार के खिलाड़ियों में कैसी अद्भुत एथलेटिक क्षमता और टैलेंट कूट-कूट कर भरा है। आइए इन तीनों के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटना में जन्मे सुपरस्टार ईशान किशन की। आपको याद ही होगा, वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। और करंट आईपीएल सीजन में भी ये हैदराबाद की टीम के लिए रनों का एक विशाल पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। ईशान का ये अग्रेसिव गेम और उनका एक्सपीरियंस किसी भी नई फ्रेंचाइजी के लिए एक बहुत बड़ी ताकत साबित हो सकता है। अब जो बात सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है ये नंबर 14। ये समस्तीपुर के एक वनडे किड यानी एक बहुत ही चमत्कारिक युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की उम्र है। जी हाँ, सिर्फ 14 साल। इतनी सी उम्र में इस लड़के ने वो कर दिखाया है जो अच्छे अनुभवी खिलाड़ी नहीं कर पाते। इतनी कम उम्र में पेशेवर क्रिकेट के इतने बड़े मंच पर अपना जलवा बिखेरना लिटरली सभी को हैरान कर देने वाला है। और इस युवा खिलाड़ी के कारनामे को समझने के लिए ना, आपको इस आंकड़े को समझना होगा। सिर्फ 30 राजस्थान की तरफ से खेलते हुए लखनऊ के खिलाफ एक मैच में वैभव ने मात्र 38 गेंदों का सामना किया और ताबड़तोड़ 93 रन ठोक डाले। जरा सोचिए, सिर्फ 38 गेंदों में 93 रन। इस अविश्वसनीय पारी ने क्रिकेट जगत में सच में तहलका मचा दिया और सभी को इस युवा बिहारी टैलेंट का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। और पता है, ये पारी सिर्फ रनों की वजह से खास नहीं थी। इस शानदार इनिंग्स के दौरान इस युवा किशोर ने ट्रेविस हेड जैसे दिग्गज खिलाड़ी द्वारा बनाए गए पावर प्ले में सबसे तेज रन बनाने के रिकॉर्ड को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि सही मंच मिलने पर ये युवा टैलेंट दुनिया के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स को भी आसानी से चुनौती दे सकते हैं। हमारी लिस्ट में तीसरे खिलाड़ी हैं गोपालगंज के तेज गेंदबाज साकिब हुसैन। अपनी आग उगलती हुई तेज गेंदबाजी और सटीक पेस से ये लगातार सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। हैदराबाद की टीम में रहते हुए उनका ये प्रभावशाली प्रदर्शन पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। साकिब जैसे गेंदबाज ये साबित करते हैं कि बिहार सिर्फ बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास तेज गेंदबाज भी पैदा कर रहा है। तो इन सभी बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो अनिल अग्रवाल का मूल तर्क बिल्कुल सही साबित होता है कि टैलेंट तो वहाँ भरपूर है। बिहार को इस समय जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एक बेहतर पेशेवर मंच, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और टॉप टियर प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अगर इन शानदार खिलाड़ियों को अपने ही राज्य में ये सारी सुविधाएं मिल जाए ना, तो बिहार की टीम निश्चित रूप से देश की सबसे खतरनाक टीमों में से एक बन सकती है। तो ये सारी कड़ियां जुड़कर एक बहुत ही रोमांचक भविष्य की ओर इशारा कर रही हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले चलिए कुछ बड़े सवालों पर विचार करते हैं। क्या वास्तव में एमएस धोनी भविष्य में इस संभावित बिहार टीम के मेंटोर बनेंगे? और अगर ये टीम बनती है तो इसका कप्तान कौन होगा? जो बात एक मामूली मीम से शुरू हुई थी वो अब एक बहुत बड़ी संभावना बन चुकी है। इन सवालों के जवाब जो भी हों, पर एक बात तो पक्की है, इस खबर ने क्रिकेट की दुनिया में एक नई ऊर्जा जरूर भर दी है। ऐसे ही और शानदार एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए।